बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटे अभी हम सॉल्व कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 2, यानी ये सेकंड चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज है। इसके जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं जो कि एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स थे वो हम प्रीवियस वीडियो में कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके थे। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें बेटा जो है वो कुछ इस तरह से लिखा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इनको सिंप्लीफाई करना है, इवन के जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 तक जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी सिंप्लीफाई करना है। इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस हम प्रीवियस एक्सरसाइजेज में सॉल्व तो कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी स्टेटमेंट में फ़र्क है क्योंकि ये रिव्यू है, मतलब कि उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। मेथड हम वही यूज़ करेंगे और इनको सिंप्लीफाई करेंगे अभी। तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट, उसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है पहले हम वो सॉल्व कर लेते हैं, जो कि है 81 y पावर -12। यहाँ हम राइट कर लेते हैं अभी इसको 81 y पावर -12 एंड x पावर -8 और स्क्वेयर रूट है बेटा जी इसका, बल्कि इंडेक्स 4 है इसका, ठीक है। साइन ऑफ स्क्वेयर रूट है और इंडेक्स इसका 4 है। अच्छा बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि इसका ये जो इंडेक्स है ना इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे, ठीक है जी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करने के लिए इसको 1/4 राइट कर देंगे, और दूसरा ये कि इसको भी साथ ही हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। 81 को हमने इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है या फैक्टराइज करना है कि किसी उस नंबर की पावर 4 आ जाए, यानी कोई ऐसा नंबर हमने ढूंढना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 81 आंसर आ रहा है हमारे पास। तो 3 का अगर हम देखें 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 81 आ जाता है। देखें 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 3 जार 81, ठीक है। यानी 3 पावर अगर 4 हो, यानी इसको अगर हम इस तरह लिखें 3 टू द पावर 4 तो ये 81 हो जाता है। तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि हमारे पास ये जो इंडेक्स है ना ये सिंप्लीफाई हो रहेगा फिर मज़ीद। कैसे, अभी यहाँ पे मैं राइट करके आपको दिखाता हूँ। 81 को हमने राइट करना है 3 पावर 4 और ये है y पावर -12 और x पावर है -8, ठीक है। और इस सारे की पावर हम क्या राइट करेंगे 1/4, ठीक है जी बेटे। अब हमने क्या करना है, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें 2 रास्ते हैं, एक तो ये कि हम इसी तरीके से पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरा तरीका ये है कि हम ये जो नेगेटिव पावर्स हैं इनको पहले पॉजिटिव में चेंज करें, यानी इनको नीचे ले आएँ, ठीक है। क्योंकि ये न्यूमरेटर था, इनको डिनोमिनेटर में हम चेंज कर दें, डिनोमिनेटर्स बना दें, फिर उसको सिंप्लीफाई करें तो तब भी ठीक ही होगा आंसर, ठीक है। हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाद में पॉजिटिव करेंगे पावर्स को। इसको यहाँ पे राइट कर रहा हूँ मैं अभी 3 पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4। इसी तरह y पावर -12 मल्टीप्लाई बाय 1/4 और x पावर -8 मल्टीप्लाई बाय 1/4, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखें इसको क्या राइट करेंगे, ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा 3, ये 4 3 जार 12 हो जाएगा, यानी y की पावर आ जाएगी -3, x की पावर क्या आ जाएगी -2। अच्छा जी, अब इसको हम क्या राइट करेंगे 3, और ये इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको डिनोमिनेटर में चेंज करना पड़ेगा, यानी ऊपर से नीचे लेके आना पड़ेगा। तो पहले x लिख देते हैं क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले x आता है उसके बाद फिर y आता है। इसको लिखेंगे हम x² और इसको हम लिखेंगे y³, ठीक है। 3/x² y³, यही हमारे पास बेटा जी इस क्वेश्चन का इस पार्ट का आंसर होगा। नेक्स्ट इसका अभी हम सॉल्व करेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट की स्टेटमेंट यहाँ पे राइट करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ से चेंज करके इसकी पहले स्टेटमेंट राइट करते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे जी। तो बेटे हमारे पास सेकेंड पार्ट की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि 25 x पावर 10n x टू द पावर 10n और y पावर 8m, और इस सारे का स्क्वायर रूट है, ठीक है। ये हमारे पास इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। इसको हम थोड़ा सा ज़रा नीचे ले आते हैं जी। तो सबसे पहला स्टेप इसमें ये होगा कि हम इसका ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे तो ये आ रहेगा, क्योंकि इसमें इसकी जो पावर है वो 1/2 होगी, तो 25 को भी पहले ही हम चेंज कर लेते हैं 5 स्क्वायर में, ठीक है। 5 स्क्वायर और ये आ रहेगा x पावर 10n y पावर 8m और सारे की जो पावर है बेटे आ जाएगी 1/2, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप में देखें, पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यह रहेगा 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, यह रहेगा मल्टीप्लाई बाय x पावर 10n मल्टीप्लाई बाय 1/2, और उसके बाद आ रहेगा y पावर 8m मल्टीप्लाई बाय 1/2। जस्ट पावर्स को पावर से मल्टीप्लाई किया बेटे। अच्छा, अब देखें ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रहेगा हमारे पास सिर्फ 5, ये 2 5s are 10, तो यहाँ रहेगा x पावर 5n। ठीक है जी। इसी तरह ये रहेगा हमारे पास y पावर 4m। ठीक है, यही हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर होगा। इसके बाद जो थर्ड वाला इसका पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ पहले उसकी स्टेटमेंट। वो है x क्यूब y पावर 4, यहाँ लिखते हैं जी x क्यूब y पावर 4 और z पावर 5 अपॉन x पावर -2 और y पावर -1 और z पावर -5। ये सारे की पावर आ जाएगी 1/5। जी बेटे, इसमें सबसे पहला स्टेप हमने ये अब अडॉप्ट करना है कि देखें इसमें ये x की पावर -2 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये +2 हो जाएगी। तो पहले इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि ये 3 आ जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये 3 + 2 लिख देंगे। ठीक है, सेम बेस है ना, तो पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, नीचे से ऊपर जाएगी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह y की पावर 4 + 1, z की पावर 5 + 5 1/5। जी, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जी इसका x की पावर 5, y की पावर 5, z की पावर 10। ठीक है जी, और सारे की पावर क्या आ रहेगी हमारे पास 1/5। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है, पावर्स ने पावर से मल्टीप्लाई हो जाना है। यह रहेगा x पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5। इसी तरह y पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5। इसी तरह z पावर 10 मल्टीप्लाई 1/5। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में देखें, यह रहेगा x, यह रहेगा y और ये z स्क्वायर। ठीक है, यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट अभी हम बेटे इसका फोर्थ वाला पार्ट सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन का, जो कि लास्ट पार्ट है। उसमें सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे राइट कर लेते हैं। 32 x पावर -6 y पावर -4 एंड z अपॉन 625 x पावर 4 y एंड z पावर -4, और सारे की पावर है बेटा 2/5। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले देखें इसमें हमारे पास ये इसका इंडेक्स क्या है 5। ठीक है, और इसमें जो हमारे पास पावर है बेस की वो 2 है। अच्छा, 32 को हमने इस तरीके से चेंज करना है कि उसकी पावर 5 आ जाए। 625 को भी इस तरह चेंज करेंगे कि उसकी पावर 5 आ जाए, क्योंकि फिर वो उसका इंडेक्स खत्म कर देगा। ठीक है, यानी सिंप्लीफाई हो जाएगा हमारे पास जो क्वेश्चन है। 32 को हम लिखेंगे 2 पावर 5। ठीक है जी। अब देखिए x की पावर ये -6 है, नीचे x की पावर 4 है, तो ये ऊपर छोटी पावर है, नीचे बड़ी पावर है, इसलिए इसको नीचे लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव रहेगी, इसलिए इसको नीचे ले आएंगे। इसी तरह y की पावर हमारे पास -4 है, नीचे 1 है, तो ये इसको भी नीचे लेके आना पड़ेगा। z की पावर ऊपर हमारे पास प्लस है, नीचे माइनस है, इसलिए उसको ऊपर ही लेके आना पड़ेगा हमें। तो इधर लिखेंगे हम z की पावर 1 + 4। ठीक है, अब आते हैं नीचे डिनोमिनेटर की तरफ। ये 625 है, इसको हम लिखेंगे 5। ठीक है, 5 की पावर 5, 5 5s are 25, 25 5s are 125, 125 5s are 625। तो ये 5 पावर 4 आएगा, 5 तो नहीं आएगा ये वाला, तो इसलिए इसको अभी मैं रेज करके 4 लिख देता हूँ। वो 625 से फिर आगे और बात बढ़ जाएगी, यानी 5 की पावर हम इसको 4 राइट कर देते हैं अभी फिलहाल। ठीक हो गया बेटा जी। x की पावर ये 4 है, ऊपर से 6 नीचे आएंगे तो ये 10 हो जाएगा, यानी इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 6। अच्छा जी, अब y
क्योंकि हमारे पास नीचे 1 है ऊपर 4 है, तो ये आ जाएगा 1 + 4। अब सारे की पावर देखें क्या आ रहा है, ये सारे की पावर आ रही है 2/5। जी बेटे, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या राइट करेंगे, ये है 2/5, ये है 5/4, ये 4 + 1 5 हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 2/5 × 2/5। अच्छा, ये आ रहेगा हमारे पास अब z की पावर 5 × 2/5। ओवर में क्या आएगा 5/4 × 2/5। अच्छा, ये आ रहेगा जी x पावर 10 × 2/5। अच्छा, ये आ रहेगा जी y पावर 5 × 2/5। जी बेटे, नेक्स्ट स्टेप में देखें 5 5 से कैंसिल तो 2/2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 2 स्क्वायर रह जाएगा। 5 5 से कट गया तो ये z की पावर भी क्या आ जाएगी 2 ओवर। ये देखें अब ये आ जाएगा 5 की पावर 4 2s are 8 8/5, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट ये 5 2s are 10 2 2s are 4, यानी x की पावर 4 आ जाएगा, ये यहाँ आ रहेगा ये y की पावर 2, यानी ये आ रहेगा y²। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई हो जाता है। अब देखें ये यहाँ पे 5 की पावर जो है वो 8/5 है, इसको हम राइट कर सकते हैं 5 की पावर 1 और 5 की पावर 5 और 3 8, हाँ जी 5 की पावर 3 और 5 की पावर 5 जी। यानी इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करके आपको बताऊं, ये इधर आ जाएगा हमारे पास 5 की पावर 8 को हम लिख सकते हैं 5 + 3/5। इसको लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में 5 की पावर 5/5 और ये आ रहेगा +3/5, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखेंगे हम 5 की पावर 1 और × 5 की पावर 3/5, यानी ये बन जाएगा हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करके। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे यहाँ पे 2/2, z पावर भी 2 आ जाएगा अपॉन, इसको लिखेंगे हम 5 × 5³ इसका इंडेक्स 5 ऐसे लिख देते हैं 5³ और इंडेक्स इसका 5 लिख दें, ये भी ठीक है, लिखा जा सकता है इस तरह भी इसको। और यह रहेगा x पावर 4 और y पावर 2। ये हमारे पास इस वाले पार्ट का, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है रिव्यू एक्सरसाइज का, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई करना है, हमारे पास 216 है यहाँ पे और इसकी पावर है 2/3, ये 25 है, इसकी पावर 1/2, ये 0.04, इसकी पावर -3/2 है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये। 216 को हम क्या राइट करें कि हमारे पास कोई ऐसा नंबर हो जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 216 आ जाए, क्योंकि इसका इंडेक्स 3 है, ठीक है। तो ये है जी नंबर हमारे पास 6 3 × 2/3, इस तरह हम इसको राइट करेंगे ये, ठीक है। 25 को हम लिखेंगे जी 5² × 1/2। हमेशा हमने कोशिश करनी है कि जो इंडेक्स है ना उस पावर में चेंज करना है उसको, ताकि वो कैंसिल हो जाए और सिंप्लीफाई हो जाए। फिर ये हमारे पास क्वेश्चन ओवर में देखें ये 0.04 है, इसको हम राइट कर लेंगे जी 4/100, ठीक है जी। और इस सारे की पावर आ जाएगी हमारे पास -3/2, ठीक है जी। और सारे का स्क्वायर रूट आ जाएगा जी ये। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप देखें बेटा, इसका ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा 6²। इसको राइट कर दीजिए अब हम 6² यानी 36 भी लिख सकते हैं हम इसको डायरेक्टली, और ये आ जाएगा 5। ओवर में देखें अब ये 25 आ जाएगा, 4 2s are 8 और 4 5s are 20, यानी 1/25 है। अगर हम इस वैल्यू को देखें, ये 1/25 है, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। इसकी सारे की पावर है बेटा -3/2। अगर हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर दे तो ये जो पावर है ना इसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। हम यही करेंगे अब यहाँ पे देखें, इसको हम राइट करेंगे 25 और इसकी पावर लिखेंगे जी अब हम +3/2। मैंने इस स्टेप में ये किया है कि ये जो माइनस साइन था इसको प्लस में चेंज किया। कैसे किया कि जो न्यूमरेटर था उसको डिनोमिनेटर में चेंज कर दिया और जो डिनोमिनेटर था उसको न्यूमरेटर में चेंज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, इसको हम राइट करेंगे 6² × 5/25
25 को हम लिखेंगे 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3/2। ठीक है जी, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा हमारे पास 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 5 क्यूब। ठीक है जी, जी बेटे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या राइट करेंगे कि हमारे पास ये आ जाएगा 6 स्क्वायर, और ओवर में देखें अब ये 5 की पावर 1 है, नीचे 5 की पावर 3 है, 3 में से 1 माइनस करें 2 आ जाएगा, तो इसको हम राइट करेंगे 5 स्क्वायर। ये सारे का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब सारे का स्क्वायर रूट है तो हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग स्क्वायर रूट में भी राइट कर सकते हैं। ठीक है जी, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, इसी तरह ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6/5। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे अभी हम। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे है a की पावर p अपॉन a की पावर q और होल पावर p प्लस q है। इसी तरह a की पावर q अपॉन a की पावर r है और होल पावर q प्लस r है, डिवाइडेड बाय 5 इंटू p डॉट a पावर r और p माइनस r है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सबसे पहला स्टेप हम ये करेंगे अब यहाँ पे कि ये जो हमारे पास फ्रैक्शंस हैं इसमें क्योंकि बेस सेम है और पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगी पावर तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे अब हम। ठीक है, यानी इसको लिखेंगे a की पावर p माइनस क्यू। ठीक है, ये पावर भी ये भी हमारे पास पावर है और ऑलरेडी जो इसकी पावर है तो पावर से मल्टीप्लाई हो रही है, यानी ये आ जाएगा p प्लस क्यू इस तरीके से। ठीक है जी, अच्छा जी, ये आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई बाय a की पावर q माइनस r और q प्लस r। ठीक है जी, अच्छा ये हमारे पास है डिवाइडेड बाय 5 और a की पावर क्या आ रहेगी यहाँ पे, ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहे तो पावर्स ऐड होंगी, डिवाइड होगा तो सब्ट्रैक्ट होती हैं। ये आ रहेगा p प्लस r और ये आ रहेगा p माइनस r। जी, नेक्स्ट स्टेप में इसको हम राइट करेंगे a की पावर p स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास फार्मूला ये कंप्लीट हो रहा है a प्लस बी a माइनस बी वाला ऊपर। ठीक है बेटा, इसके बाद देखें ये आ रहेगा a की पावर q स्क्वेयर माइनस r स्क्वेयर, फार्मूला वही जो मैंने आपको भी बताया थोड़ी देर पहले। ये आ रहेगा 5 और a की पावर p स्क्वेयर माइनस r स्क्वेयर आ रहेगा ये। ठीक है जी, अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप में देखें इसको क्या करेंगे हम कि ये वैल्यूज जो हैं हमारे पास इनको इकट्ठा करते हैं, क्योंकि बेस इसका भी a है इसका भी a है। इसको अभी हम राइट करेंगे a की पावर p स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, यह रहेगा प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस r स्क्वेयर, यानी जो पावर की साइन होता है ना वही रहेगा, लेकिन ये देखें यहाँ पे डिवाइड है तो बेस तो इसका भी a है, इसलिए इसकी पावर इधर आके माइनस हो जाएंगी, यानी साइन चेंज हो जाएंगे। ये आ रहेगा माइनस पी स्क्वेयर और ये आ रहेगा हमारे पास प्लस r स्क्वेयर। ठीक है, और ये डिवाइड है, इसको हम ऐसे ही डिवाइड लिख सकते हैं 5 को, या मल्टीप्लाई भी करके फिर 1/5 करना पड़ेगा हमें उसको। ठीक है, अब देखें इसमें कैंसिल हो रही है कोई वैल्यूज तो उसको कैंसिल कर देते हैं। देखें ये पी स्क्वेयर माइनस का है ये प्लस का है, ये क्यू स्क्वेयर माइनस का है ये प्लस का है, ये आर स्क्वेयर माइनस का ये प्लस का है। ठीक हो गया जी, हमारे पास जो बच गई वैल्यू वो आएगी a की पावर 0 और मल्टीप्लाई बाय 1/5। डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। अब किसी भी बेस की पावर अगर 0 हो तो 1 के इक्वल होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1/5। अच्छा बेटे, ये आ रहेगा 1/5। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे इसका 6th क्वेश्चन, बहुत इजी है जो कि अब देखें यहाँ पे हमारे पास बेस a है और पावर्स क्या हो जाएंगी, अब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि फ्रैक्शन में है ये। तो इसको सबसे पहले स्टेप में हम राइट कर देंगे a की पावर 2l माइनस l एंड माइनस m। जो नीचे वाली पावर्स है ना बेटे उनके साइन चेंज कर देंगे हम सिंपली। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद देखें ये आ जाएगा a की पावर 2m माइनस m माइनस n। अच्छा, इसके बाद थर्ड नंबर पे देखें ये a की पावर क्या आ जाएगा 2n माइनस n माइनस l। जी बेटे, नेक्स्ट स्टेप में देखें इसको सिंप्लीफाई करेंगे अभी हम। 2l में से l माइनस करें तो l रह जाएगा, इसको लिखेंगे a की पावर l माइनस m मल्टीप्लाई a की पावर m माइनस n। थर्ड नंबर पे है जी a की पावर n माइनस l। बेस सारे फिर सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी।
तो इसको हम लिखेंगे ए की पावर एल माइनस एम प्लस एम माइनस एन, यानी जो साइन जैसे हैं पावर्स के उनके वैसे ही लिख देने इस तरीके से। ठीक है बेटे। अच्छा ये देखें, अब ये माइनस एल है, ये प्लस एल, ये एम माइनस का, ये प्लस का, ये एन माइनस का, ये प्लस का। तो ये हमारे पास लास्ट पे पावर में 0 बच जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे ए टू द पावर 0। किसी भी बेस की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा? 1। नेक्स्ट हमारे पास है 7th क्वेश्चन बेटा। इस रिव्यू एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि सॉल्व करने वाला है। सिंप्लीफाई करना है, इसमें भी हमने ए की पावर एल है अपॉन ए की पावर एम है हमारे पास। इसी तरह बाकी वैल्यूज भी इस ऐसे ही हैं हमारे पास। ठीक हो गया जी। अब इसका इंडेक्स 3 है, तो सबसे पहला काम हम यहाँ पे ये कर लेते हैं कि इसको लिखेंगे हम ए की पावर एल अपॉन ए की पावर एम। ठीक है, और सारे की पावर आ जाएगी 1/3। ठीक है जी। अच्छा जी, इसी तरह अब आ जाएगा ये मल्टीप्लाई बाय ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, और सारे की पावर आ जाएगा बेटा हमारे पास 1/3, क्योंकि इसका भी इंडेक्स 3 है। यह रहेगा ए की पावर एन अपॉन ए की पावर एल, और सारे की पावर आ जाएगी बेटे हमारे पास 1/3। जी बेटे। नेक्स्ट है जी हमारे पास ये आ जाएगा ए की पावर l/3 ओवर ए की पावर m/3। चलें इस तरह लिख देते हैं इसको, मल्टीप्लाई बाय ए की पावर m/3 ओवर ए की पावर n/3 मल्टीप्लाई बाय ए की पावर n/3 ओवर ए की पावर l/3। बेस तो सबके सेम है। ठीक है जी, बेस सबके सेम है, इसका मतलब पावर्स ऐड हो जाएंगी या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ऐड वो होंगी जो कि हमारे पास डिवाइड में नहीं है, मल्टीप्लाई में है, और जो डिवाइड में है वो माइनस हो जाएंगी पावर्स। देखें अब इसको लिखेंगे हम ए की पावर l/3 माइनस यहाँ पे लिखेंगे हम m/3। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस m/3 और ये आ जाएगा माइनस n/3। ये आ जाएगा हमारे पास प्लस n/3, ये आ जाएगा माइनस l/3। जी बेटे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये देखें l/3 और l/3, ये प्लस का ये माइनस का, एक माइनस का था एक प्लस का, कैंसिल हो गया। ये m/3 माइनस का ये प्लस का, n/3 भी कैंसिल। तो इसका मतलब हमारे पास इस क्वेश्चन में a की पावर भी क्या बचेगी? 0। किसी भी बेस की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसके बाद बेटे समरी है दी गई, यानी जो भी हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा उसको समराइज किया गया है। मैं इसको भी थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जो भूल गई होंगी या थोड़ी सी रिवाइज करने वाली होंगी वो रिवाइज हो जाएंगी। सबसे पहला पॉइंट जो हमें बताया जा रहा है यहाँ पे फिर दोबारा कि सेट ऑफ रियल नंबर्स इज एक्सप्रेस्ड एज R इज इक्वल टू Q यूनियन Q डैश, यानी जो रियल नंबर्स होते हैं ना वो रैशनल और इरेशनल का यूनियन होता है। ठीक है, वेयर Q इज इक्वल टू P/Q, यानी जो रैशनल नंबर्स होते हैं द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q व्हेन PQ बिलोंग्स टू Z एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ये रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन है। Q इज इक्वल टू X व्हेन X इज नॉट अ रैशनल। ठीक है, ये Q डैश जो है वो नॉट अ रैशनल, यहाँ Q डैश होना चाहिए था, यहाँ Q डैश नहीं लिखा, यहाँ गलती है इस बुक में। Q डैश का मतलब ये होता है कि ये इररेशनल है। द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल आर कॉल्ड इररेशनल। ठीक है, तो यहाँ उन्होंने थोड़ी मिस्टेक की है, यहाँ मेरा बेटा याद रखना आपने। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी जिंदगी आपके साथ चिमटी रहेंगी जब तक आप मैथ पढ़ते रहेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, कहता है इफ वी ऐड 2 रियल नंबर्स द आंसर विल डेफिनेटली बी अनदर रियल नंबर। अगर हम 2 रियल नंबर्स को ऐड करते हैं तो आंसर भी रियल आएगा। जैसे देखें a + b बिलोंग्स टू r। ठीक है, a b बिलोंग्स टू r, यानी अगर हम 2 रियल नंबर्स को ऐड करें तो आंसर भी हमारे पास एक तीसरा रियल नंबर आएगा। ये इसका मतलब था। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर हम 3 रियल नंबर्स को ऐड करें तो उनमें जगह चेंज करने से, यानी जगह चेंज करने का मतलब ये है कि पहले और दूसरे को पहले ऐड कर लें या दूसरे और तीसरे को पहले ऐड कर लें, इससे फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, आंसर डेफिनेटली सेम रहेगा। एसोसिएट का मतलब ये होता है कि पहले ए को बी के साथ एसोसिएट किया, उसके बाद बी और सी को एसोसिएट किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा आंसर पे। इसी तरह ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है यहाँ पे, यानी पहले ए बी को एसोसिएट किया, उसी तरह बी सी को एसोसिएट किया, आंसर सेम रहेगा।
नेक्स्ट उसने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ में बताया है। कम्यूटेट का मतलब होता है जगह का बदल देना। ए प्लस बी को ऐड करने से वही आंसर आएगा जो बी और ए को ऐड करने से आएगा। यानी अगर हम ऐड कर रहे हैं रियल नंबर्स को तो उनकी जगह बदलने से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 5 + 4 कर लें या 4 + 5 कर लें, आंसर विल रिमेन सेम इन बोथ द सिचुएशंस। मल्टीप्लाई में भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ठीक है। यानी अगर 2 रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेशन में भी उनकी जगह से कोई सरोकार नहीं होता। पहले बेशक 5 × 4 लिख दें या 4 × 5 लिख दें। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि हमारे पास एक नंबर ऐसा है जिसको किसी भी नंबर में ऐड कर दें तो वो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर की आइडेंटिटी वही रहती है, उसकी आइडेंटिटी नहीं बदलती। जैसे ए है, ए में हम 0 को ऐड करें, 0 को किसी में भी नंबर में ऐड कर दे तो उसकी आइडेंटिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। एक जनरल नंबर यहाँ पे लिया गया है जो कि रियल नंबर है, यानी किसी भी रियल नंबर को अगर हम 0 में ऐड करें तो आंसर वही रियल नंबर आएगा, इसलिए 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 को कहते हैं क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से उस नंबर पे फर्क नहीं पड़ता, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। दैट्स वाई हम इनको आइडेंटिटी एलिमेंट भी कह देते हैं। यानी 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि एक ऐसा नंबर जिसको हम उसी में ऐड करें, ठीक है ना। यानी एक ऐसा नंबर जिसको हम किसी ऐसे नंबर में ऐड करें कि आंसर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए तो वो नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। या इसको और अगर मैं सादा जुबान में कहना चाहूं तो ये होगा कि अगर हम 2 नंबर्स को ऐड करें और आंसर 0 आ जाए तो वो दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। इसी तरह 2 नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 आ जाए तो वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर एडिटिव इनवर्स की बात की जाए तो 2 का एडिटिव इनवर्स -2 होगा क्योंकि दोनों को ऐड करने से आंसर 0 आएगा। इस तरह अगर मैं -5 की बात करूं तो इसका एडिटिव इनवर्स +5 होगा क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से आंसर 0 आएगा। अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तो 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 5/2, ठीक है। क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आएगा हमारे पास 1, और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह नेक्स्ट में जो प्रॉपर्टीज दी गई हैं बताई गई वो है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होती है एडिशन पे भी और सब्ट्रैक्शन पे भी। यानी हमारे पास एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 नंबर ऐड हो रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई होने वाले नंबर को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी ए को बी से भी और ए को सी से भी, चाहे वो नंबर ऐड हो रहे हो चाहे सब्ट्रैक्ट हो रहे हो। ये देखें ये बी -c लिखा हुआ है और ये जो नंबर लेफ्ट पे लिखा है चाहे ये लेफ्ट पे लिखा हो चाहे राइट पे लिखा हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा, ठीक है। यानी इसको बस फर्क ये पड़ेगा नाम से बेटा, इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे और इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे क्योंकि जो नंबर लेफ्ट पे लिखा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ पे जो नंबर राइट पे लिखा है उसको वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए इसका नेम चेंज हो रहेगा, एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एक राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये देखिए ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है अब ये, ठीक है। और ये है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, जबकि ए बी और सी तीनों के तीनों रियल नंबर्स होंगे। नेक्स्ट हमें दी है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी इन रियल नंबर्स, ठीक है। इक्वालिटी की क्या प्रॉपर्टीज है यहाँ पे कि ए जो है वो इक्वल होगा ए के, यानी एवरी रियल नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, हर एक रियल नंबर अपने आप के इक्वल होता है। सिंपल सी बात है ये। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में कहता है कि अगर ए बी के इक्वल बी ए के इक्वल, तो ये तो डेफिनेटली ये भी एक कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर एक चीज दूसरे के इक्वल है तो दूसरी भी पहले के इक्वल होगी, ठीक है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में कहता है कि अगर ए बी के इक्वल और बी सी के इक्वल तो ए सी के भी इक्वल होगा, ठीक है। यानी इनमें तीनों रियल नंबर्स ही हैं ए बी सी। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि अगर हम इक्वालिटी की दोनों साइड पे एक ही रियल नंबर को ऐड कर दे तो उस इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये देखिए हम सी ऐड कर रहे हैं इसमें, ठीक है, तो ये इक्वेशन वैसे ही रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर हम इक्वेशन में इक्वेशन की दोनों साइड पे एक ही नंबर को मल्टीप्लाई कर दे तब भी इक्वेशन को फर्क नहीं पड़ता। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में कहता है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये सी आएगा, यहाँ पे ई लिख दिया उन्होंने गलती से, ठीक है। व्हेन सी इज नॉट इक्वल टू 0, सी 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि 0 हुआ तो सारी इक्वेशन 0 हो जाएगी, ठीक है। तो कहता है ए बी के इक्वल होगा, यानी अगर दोनों साइड्स एक ही नंबर पे डिवाइड होती हो तो हम उनको कर सकते हैं एक ही नंबर पे डिवाइड, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इन द रेडिकल, ये जो रेडिकल है यहाँ पे x टू द इंडेक्स n, ये जो साइन है इज कॉल्ड
रेडिकल साइन, ये जो साइन है ना ये वाला, इसको रेडिकल साइन बोलते हैं। एक्स इज कॉल्ड रेडिकैंड, इस साइन के नीचे जो भी आएगा उसको रेडिकैंड बोलेंगे। और बेस और एंड एन, एन इज द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल, एन इंडेक्स है, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था यहाँ पे कि एन इंडेक्स है यहाँ पे और एक्स को रेडिकैंड एक्स को जो रेडिकैंड भी बोलते हैं और इसको बेस भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों नाम है इसके। इसके बाद नेक्स्ट बात जो मैं बताई है वो है ये कि इंडिसेस एंड लाज ऑफ इंडिसेस, ये लाज हैं कुछ इसके, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड एम एन बिलोंग्स टू जी, यानी पावर के, इसको पावर के भी लॉ कह देते हैं, यानी ए की पावर अगर m और उसकी पावर भी n हो तो m और n पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की पावर हो, तो पावर को अलग अलग हम लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये इनके रूल्स हैं कुछ इंडिसेस के। अच्छा, इसके बाद वाला जो लॉ हमें बताया गया है वो फ्रैक्शन से रिलेटेड है। अगर a और b डिवाइड हो रहे हैं, उनकी पावर हो, तो उनको अलग अलग हम असाइन कर सकते हैं। ये पहले सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, एक्सप्लेन भी मैं कर चुका हूँ इनको काफ़ी डिटेल में, जिस एक्सरसाइज में ये यूज़ हुए हैं। यहाँ पे अगर बेस सेम हो, ये देखें बेस सेम हो तो, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हो, सेम बेसिस वाली पावर्स ऐड हो जाती हैं फिर पावर्स। इस तरह अगर डिवाइड हो रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। अगर पावर नेगेटिव हो तो उसको हम न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर दे तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। किसी भी बेस की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, ठीक हो गया। लास्ट पॉइंट्स हमारे पास हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा इज डिफाइंड यूजिंग इमेजिनरी यूनिट i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन दे दी यहाँ पे। वेयर एज a b बिलोंग्स टू r एंड a इज रियल पार्ट ऑफ z एंड b इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यानी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट है a और b जो है इसका इमेजिनरी पार्ट है। कॉन्जुगेट क्या होगा कि जो भी हमारे पास यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना है, यानी अगर हमारे पास z है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा से उसको डिनोट करेंगे, तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो a माइनस बी होगा। यहाँ पे इसके ऊपर बार भी लगाना है, ठीक है, z बार पढ़ते हैं इसको और a माइनस बी आयोटा लिखेंगे। इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है हर तरह से कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको अगर किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो पूरे चैप्टर में किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो आप मेरा बेटा कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करें। और अगर ये वीडियोस अच्छी लगी हों तो ज़रूर दूसरे बेटे बेटियों तक पहुँचाएँ ताकि उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके, जो कि इन वीडियोज़ को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।